देखो, नाक में ना जब किसी गंदे चीज़ का स्मेल घुस जाता है तो उसके बाद आप कितना भी कोशिश करो अच्छी चीज़ों का स्मेल नहीं आएगा। मान लो आप किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ नाला साफ़ हो रहा था, तो नाला के जो गंदे स्मेल थे ना वो आपके नाक में जाके समाहित हो गया। अब आपको फूल की भी खुशबू पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो गंदा स्मेल है ना वो गहन रूप में जा कर के आपके सिक्स सेंस में समाहित हो गया है और उसको हटाने में बहुत टाइम लगता है। अब ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। कैसी शिक्षा देती है कि मन मस्तिष्क के ऊपर भी यही लॉ काम करता है। अगर किसी इंसान ने ना आपको गलत समझ लिया है, मान बैठा, तो गलत ही आपको समझेगा। आपकी सफाई देने से, आपको अपने प्रूफ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा उनसे उलझोगे, अपने अच्छाई का सबूत दोगे ना, आपका इंटरनल पावर घटेगा और सामने वाला क्या समझेगा कि हाँ वास्तव में आप गलत हो, तभी तो आप सफाई दे रहे हो। इसलिए कभी भी ना सफाई देने का, प्रूफ देने का जो तरीका है ना उसको छोड़ दो। जितना ज़्यादा आप सफाई दोगे ना, होता क्या है, लोगों के मन में ये भावना घर की जाती है कि अच्छा देखो ये गलती किया है तभी तो आके माफ़ी मांग रहा है, तभी तो आके सफाई दे रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं ये आपके अच्छे क्वालिटी, आप रिश्ते को नॉर्मलाइज करना चाहते हो, सही ढंग से लेके चलना चाहते हो, इसलिए आप सफाई दे रहे हो। मतलब अपने तरफ से जो भी मनमुटाव है, जो दूरियां हैं, उसको हटा के कॉम्प्रोमाइज़ करके जीवन चलाना चाह रहे हो। लेकिन चूंकि सामने वाला मान बैठा कि आप ऐसे हो तो आप ऐसे ही रहोगे, उस केस में रिश्ता कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। इसलिए ना मन मस्तिष्क में जितने भी नकारात्मक विचार चल रहे हैं ना, उन सबको हटा दो, सबको रिमूव कर दो। जैसे जैसे नकारात्मक विचार हटते जाएंगे ना, आप खुद में फील करोगे कि आप जीवन कितना हल्का और लाइट हो गया। हमारे दुख का कारण जानते हो क्या है? हम इसको उसको सबको बहुत वैल्यू देते हैं, इसको उसको सबको बहुत वैल्यू देते हैं, सिर्फ अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं। और जितना ज़्यादा आप दूसरे को वैल्यू दोगे ना, आप दुख में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि दूसरा आपको कभी समझ सकता ही नहीं है। और जैसे जैसे आपकी अपनी मन की स्थिति गिरेगी ना, आपका वैल्यू और गिरता जाएगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा हाई रखो कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम इस पर डटे रहेंगे। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए तेल लाने, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने हिस्से का जीवन जिएंगे, सर उठा के जिएंगे, मान सम्मान से जिएंगे। और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और अगर गलत करेंगे तो मेरा अंतर मन ही मुझे रोक देगा। क्यों? क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ, ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ करती हूँ और ऊपर वाला के साथ बैठ के बात करती हूँ, ऊपर वाला का ध्यान करती हूँ, चैंटिंग करती हूँ। तो मेरा मन और आत्मा मुझे गाइड करते जाता है। और जितना ज़्यादा मेरा मन और मेरा आत्मा मुझे गाइड करता है ना, मेरी बुद्धि जो है खुलते जाती है। इसलिए हमेशा मन को सकारात्मक दिशा में लेके चलो। और देखो, होता क्या है ना कि जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, हमें बहुत ज़्यादा दूसरे की छत्र छाया में जीने की आदत पड़ गई होगी है, दूसरे का सर्टिफिकेट लेने की आदत पड़ गई है। तो होता क्या है कि हम सोचते हैं अरे वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, अरे वो हमसे दुखी हो जाएंगे, तो हमको उनको खुश करके रखना है। और जितना ज़्यादा हम दूसरे को खुश करने के बारे में सोचते हैं ना, होता क्या है कि वो तो खुश नहीं होते हैं और हम दुखी होते चले जाते हैं। और अंत में हम हार के कह देते हैं क्या फ़ायदा इस जीवन का, क्या फ़ायदा इस लाइफ का, हमसे तो सब नाराज़ ही रहते हैं। पहली बात, नाराज़गी होना, अप्रसन्न होना, वो इस इंसान की पर्टिकुलर मैटर है, उनका नेचर है। हो सकता है अभी नाराज़ है फिर खुश हो जाए, अभी खुश है फिर नाराज़ हो जाए। तो ऐसे तो आप कठपुतली बन जाओगे, आप तो कभी जीवन जी ही नहीं पाओगे। इसलिए ना बोलते हैं कि अपने हिस्से का जीवन जियो, वो काम करो जिससे आपका मन, आपका आत्मा खुश है, ना कि ये लोग खुश हैं। क्योंकि उनकी हैप्पीनेस की पैरामीटर अलग अलग है और हर का हैप्पीनेस का पैरामीटर अलग होता है। जैसे मोबाइल होता है ना, हम लेते हैं, तो हर इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोग्राम देखता है, डाटा देखता है। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। किसी को पॉर्न साइट भी बहुत अच्छा लगता है, किसी को मूवी अच्छा लगता है, किसी को ऑनलाइन किताबें सुनना, मोटिवेशनल मैसेज पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये सबका अपना दायरा होता है और अपने दायरे के हिसाब से इंसान काम करता है, उठता, चलता, दौड़ता, भागता है। इसलिए कभी भी ये सोच के मत घुटो, अंदर से मत तड़पो अरे दूसरा हमको गलत मान लिया है। दूसरा गलत मान लिया तो मानेगा ही मानेगा। आपके अच्छाई का सबूत देने से उसका मन स्थिति नहीं बदलेगा। अगर उसको बदलना होगा ना तो खुद बदलेगा। आपकी सफाई और सबूत देने से, सर्टिफिकेट दे देने से वो नहीं बदलेगा। और ना ही आप दूसरे के सर्टिफिकेट पे जीने की आदत लगाओ, क्योंकि ये भी एक तरह का एडिक्शन है। बहुत लोगों को होता है कि जब तालियों की गड़गड़ाहट होती है तो खुश हो जाते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा तो चुप रह गए तो गुस्सा आ जाते हैं। अगर ज़्यादा क्लिक आया मतलब मेरा मैसेज अच्छा है, कोई नहीं क्लिक किया इसका मतलब मैसेज ख़राब है। मतलब उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है लेकिन दूसरे पे भरोसा है। इसलिए मन को हमेशा शांत रखो, एकाग्रचित रखो और उठने के बारे में सोचो कि हमको क्या करे कि मेरा मन खुश रहे। और दुनिया क्या बोले भाड़ में जाए, दुनिया को जाने तो, अपने हिस्से का जीवन सर उठा के जिया करो।